डॉक्टर संजीव चौबे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जो कि चीन से लौटे हैं। उनसे जरा समझना चाहेंगे डॉक्टर चौबे, चीन के हालात क्या हैं, क्योंकि आप चीन से लौटे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि वहां पर हालात किस तरीके से हैं और भारत को चीन से सीखकर क्या पहले से ही सुधार कर लेना चाहिए या हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहूंगा और मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट तो डॉक्टर नरेश त्रेहान ने ऑलरेडी कवर कर लिया, थैंक्स टू हिम। तो सबसे पहले चाइना की जो स्थिति है, ये तो फैक्ट सच है कि शंघाई में और अदर प्रोविंस में कोविड का जो लक्षण है और जो केसेस रिपोर्ट किया जा रहा है, करीब 60-70% पीपल इन्फेक्ट हो चुके हैं और मेडिसिन की भी प्रॉब्लम आ रही है। मेडिसिन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन या कफ कोल्ड की मेडिसिन या इवन कफ सिरप वगैरह भी जो है नहीं है। जो कंपनियां वहां पे सेटल्ड हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय को ऑलरेडी कोविड हो चुका है। ऑल्दो गवर्नमेंट की एडवाइजरी, चाइना गवर्नमेंट की एडवाइजरी ये है कि माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव केसेस वो लोग वर्क पे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पीपल इतना वहां पे जो है लोग घबराए हुए हैं कि वो आइसोलेट रहना ही पसंद कर रहे हैं। और जहां तक रही बात वैक्सीनेशन की, और इसमें तो थोड़ा मेरा डिफर एंगल है, क्योंकि चाइना में जो अपनी वैक्सीन लगी थी उसकी कोई स्टडी पब्लिश हुई नहीं है, लेकिन यूएस में तो फाइजर की वैक्सीन लगी है, जापान में भी फाइजर की वैक्सीन लगी है, कोरिया में भी फाइजर की वैक्सीन लगी है, बट वहां भी केसेस, और इवन ब्राजील में भी हुई है, तो वहां पे तो काफी केसेस जो है मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी कम है, बट संक्रमण का जो चांसेस है उसमें ज्यादा है, वो काफी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमें जो है प्रिकॉशनरी एज ए इंडियन, हमारे पास ऑलरेडी ये सारे जो मैनेजमेंट इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, और जब ये सारा कर चुके हैं बस इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। डॉक्टर चौबे, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, चाइना और इंडिया में अगर कोविड मैनेजमेंट में देखें तो आप क्या डिफरेंस, क्या अंतर देख पाते हैं? देखिए, सबसे पहले है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में ये है कि जो भी आप लोगों का मतलब जो भी नॉर्मल आदमी का परसेप्शन है चाइना को लेके, उससे मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन यस, ये मैं देखता हूँ कि डिसिप्लिन है वहाँ पे। लोगों ने 3 साल तक, और अभी भी मैंने एक आदमी को भी नहीं देखा कि वो विदाउट मास्क घूम रहा है या उसने प्रिकॉशन नहीं लिया है। हर जगह पे सैनिटाइजर रखे हुए हैं, जहाँ भी आप मॉल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, बस में जाएं, इवन सबवे में जाएं, मेट्रो में जाएं, कहीं भी जाएं, फास्ट ट्रेन में जाएं, तो हर जगह ये सैनिटाइजर और हेल्थ कोड का सिस्टम जो है इन्होंने 3 साल तक फॉलो किया है। तो डेफिनेटली ये जो है प्रोटोकॉल और ये डिसिप्लिन जो है उनके माइंड में पूरा एकदम ब्रेन में एक तरह से मैपिंग हो गई है, सेट हो गया कि हमें ये फॉलो करना है, जो यहाँ पर नहीं है। लोग जो है फ्रीडम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो थोड़ा सा अपना सतर्कता नहीं रख पाते हैं, और जिसकी वजह से चांसेस जो है हाई हो जाता है कि इन्फेक्ट होने के लिए। तो एक तो ये है। दूसरा, डॉक्टर नरेश ने भी बोला कि अभी कम से कम मास्क और हैंड सैनिटाइजर ये तो रखें ही रखें। 2 चीजें हैं, कोविड आए चाहे नहीं आए, एटलीस्ट पॉल्यूशन से तो आपको, देखिए अल्टीमेटली आप जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें वायरस भी आता है और उसमें ये पॉल्यूटेड भी आते हैं, जो पीएम पार्टिकल बोलते हैं 2.5 और 5। तो एटलीस्ट कम से कम उससे तो आपके लंग कंप्लायंस तो अच्छी रहेगी, आपके लंग्स की जो है ना एयर एंट्री बेटर रहेगी। तो आप विंटर में तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन रखें ही, और जैसे आगे फ्यूचर में 2-3 महीने में जो आने वाला टाइम है, हम लोग इस पे देखते हैं कि अगर स्पाइक ज्यादा होता है और इंडिया में केसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें सारे जो है मेजर्स जो है फिर से अपनाने पड़ेंगे। हो सकता है सबको 4th बूस्टर डोज की जरूरत पड़े, और हो सकता है कि ज्यादा आइसोलेशन या वर्क फ्रॉम होम भी कुछ दिन करना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि एक सवाल, बहुत जनरल सा सवाल, क्योंकि जैसे कोरोना की वेव या कोरोना के बारे में खबरें आनी शुरू होती हैं, बहुत सारी चीजें लोग बोलते रहते हैं। अब उसमें मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चीजें शुरू हो जाती हैं चलनी कि इसके सिम्टम्स ये हैं, सिम्टम्स ये नहीं है, इसमें बुखार नहीं आता, इसमें आपको अलग तरीके के सिम्टम महसूस होंगे। तो उसको जरा आप समझा पाएंगे कि ये BF.7 जो ये नया खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है,
ये कैसे समझ आएगा कि ये यही खतरा है? क्योंकि सर्दी का वक्त है, कोल्ड एंड कफ सबको होता है, लेकिन कैसे अंतर कर पाएंगे, कैसे हम और सजग हो जाएं और समझ पाएं कि नहीं, ये खतरा वही वाला खतरा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो BF7 है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोई भी कोविड वेरिएंट है, उसके सिम्टम्स एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे होते हैं। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर यूजुअली सांस फूलना जो होता है वो बहुत ही कम लोगों में होता है, जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो अगर किसी को BF7 ओमिक्रॉन या कोविड की संक्रमण है, उसके जो फीचर्स होंगे वो बुखार, सर्दी, नाक बहना, नाक बंद होना, सर में दर्द होना, जॉइंट पेन होना और सांस, जहां पर सांस फूलना आए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि इस पेशेंट का हमने कोविड PCR टेस्ट करवाना है। क्योंकि जो नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल वायरल फ्लू आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास ये सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन यूजुअली सांस नहीं फूलता है, सैचुरेशन डाउन नहीं होती है। लेकिन कोविड के अंदर यूजुअली हम देखते हैं कि पेशेंट सांस फूलने की वजह से आता है, सैचुरेशन यूजुअली 95-94 से कम होती है। और अपनी क्लिनिकल विजडम से हम ये पता लगा सकते हैं, ओवर द पास्ट एक्सपीरियंस से, क्लिनिकल विजडम से, कि ये हम कोविड को डील कर रहे हैं या एक नॉर्मल फ्लू को डील कर रहे हैं। क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, नॉर्मल फ्लू बहुत कॉमन है। तो अगर ये वेरिएंट सपोज भारत में आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्लिनिकल विजडम है और देखना है कि ये जो वायरस है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, और फिर एक्सरे या CT स्कैन से देखना है कि ये कितना पेरिफेरल ओपेसिटीज लेके आता है CT स्कैन या एक्सरे के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज यही है कि आपको देखना है कि पेशेंट का सांस फूलना, और जो नॉर्मल एक पेशेंट टॉक्सिक नहीं होता, जो नॉर्मल फ्लू होता है, पर कोविड के अंदर पेशेंट यूजुअली कई बार टॉक्सिक भी हो जाता है, यानी कि पेशेंट यूजुअली बीमार लगता है। जी ठीक है, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज डॉक्टर गुप्ता और जल्दी से समझ लेना चाहती हूँ कि ये जो जिस वायरस का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर किसी को केवल खांसी और जुकाम है या सिर्फ बुखार है, या इनमें से ऐसा क्या है? अगर खांसी जुकाम भी है तो भी जाके टेस्ट कराना चाहिए? अगर सिर्फ ऐसे इस प्रकार तो अभी जो हमारे पास कुछ केसेस आ रहे हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स के, जिनको खांसी है, बुखार है, जुकाम है, उसको जब तक उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो या फिर जिनको गले में बहुत ज्यादा दर्द ना हो, उनको हम यूजुअली ओमिक्रॉन वेरिएंट या कोविड टेस्ट के लिए नहीं कहेंगे।